आदरणीय बाबा जी हमारे बीच में आ चुके हैं। हमारे बीच में आदरणीय गौरव भैया आ चुके हैं। हमारे बीच में समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय डीपी पटेल जी आ चुके हैं। भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष गुड्डू भैया आ चुके हैं। आदरणीय दामोदर दादा हमारे बीच में है। किसान संघ के महामंत्री आंसू पर लाने का कष्ट करें, मंच आसीन करवाएं। सभी अतिथियों को मंच तक लाने का कष्ट करें। हमारे आज के कार्यक्रम का जो मुख्य आतिथ्य है वो निभाएंगे हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय सांसद प्रहलाद पटेल जी। हमारे बीच में महिला मोर्चा की जिला गाड़ी के पीछे मातृशक्ति की गाड़ी रहेगी, मोटरसाइकिल रहेगी। उसके पश्चात सभी अतिथियों की मोटरसाइकिलें रहेंगी। उसके पश्चात सभी सभी से अनुरोध है कृपया पूर्ण अनुशासन में चलो। सभी लोग मोटरसाइकिलें डीजे के पीछे लगाएंगे। आप सभी से अनुरोध है अनुशासन के साथ हम सभी को देश के चौक पर पहुंचते हुए यहाँ पर चलो सीधे चलना भैया। जय शिवाजी जय पटेल। संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोने वाले भाई पटेल की 146वीं जयंती के पावन अवसर पर आप सभी के बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके नेता आदरणीय प्रहलाद सिंह जी पटेल, केंद्रीय राज्य मंत्री समूह विधायक आदरणीय
बाजू से खड़े करने का अनुरोध है। मोटरसाइकिलें यहाँ पंक्तिबद्ध तरीके से खड़ी करेंगे। सभी से आग्रह है, लाइन से सभी मोटरसाइकिलें खड़ी करेंगे। और चले चलो, आगे चलो। सभी से अनुरोध है, मोटरसाइकिलें लाइन से यहाँ पर कार्यक्रम स्थल के सामने खड़ी करेंगे। आप सबसे विनम्र आग्रह है, एक तरफ लगा लेगा डीजे एक तरफ लगा लो। जय शिवाजी, जय शिवाजी, सरदार पटेल अमर रहे, सरदार पटेल, जय शिवाजी, जय शिवाजी। कुर्मी समाज के युवा अध्यक्ष भाई राघवेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में श्रद्धांजलि समर्पित करवाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा गोपाल जी से और ब्रजेश कपस्या जी से कि वो अस्थियों को मंच तक लाए, मंच तक लाने का कष्ट करें। हमारे बीच में युवा अध्यक्ष राघवेंद्र जी, दातो सरपंच गोपाल जी, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सतीश भैया हमारे बीच में है, दिलीप भैया आ गए, भाजपा के जिला अध्यक्ष पीतम भैया हमारे बीच में आ गए हैं, युवा नेता सुरेंद्र पटेल, कोषाध्यक्ष सभी सुरेंद्र पटेल जी, युवा अध्यक्ष समाज आदरणीय शिया शरण पटेल जी, आदरणीय गौरव पटेल जी, आदरणीय मानक पटेल जी, आदरणीय चंद्रभान पटेल और चंदन भैया जो सरपंच हैं हृदयपुर के, और आदरणीय हमारे रामलाल पटेल जी हारट वाले। आदरणीय बद्री भैया से अनुरोध है कि वो मंच पर आ जाएं। अब मैं गायत्री शक्तिपीठ वालों से अनुरोध करूंगा कि वो दीप प्रज्वलन के दौरान स्वास्थ्य वाचन हेतु शादिरा मंत्र है गायत्री शांति सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। सभी भाइयों को प्रणाम। आदरणीय जयंत मलैया जी पधार चुके हैं कुर्मी क्षत्रिय समाज की ओर से, उनका विश पटेल जी कृपया मंच तक लेकर आए। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के लंबे समय तक विभिन्न विभागों के मुखिया का दायित्व निर्वहन करने वाले लोकप्रिय आदरणीय जयंत भैया जी आगे हैं। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ आदरणीय चंद्रभान लाल जी, आदरणीय हमारे रामकरण भैया ने सभी का मंच के माध्यम से स्वागत है। आदरणीय मालती मैडम हमारे बीच में है, आदरणीय संजय राय भैया जो कि प्रदेश महामंत्री हैं पिछड़ावर्ग भाजपा के, उनका स्वागत है। आदरणीय मानदाता आदरणीय मुराली भैया, आदरणीय जगदीश बब्बा, सभी लोगों का स्वागत है। और निश्चित रूप से आदरणीय बैजनाथ दादा हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं, उनसे अनुरोध है मंच पर आ जाएं।
आदरणीय संजय भैया, संजय राय जो कि महामंत्री हैं, कैलाश सिंह जी पटेल, देवेंद्र पटवारी जी उपस्थित हो गए हैं, आदरणीय गंगाराम जी उपस्थित हो गए हैं, प्रताप सर हो गए हैं, खिलाल पटवारी जी हो गए हैं, नंदू भैया, सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आदरणीय रजनीश पलिया जी हमारे बीच में आ गए हैं, मंडल अध्यक्ष का उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। आदरणीय ऋषिराज पटेल जी हमारे बीच में जो जनपद अध्यक्ष रहे हैं बटेगढ़ से, वो उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आदरणीय प्रहलाद भैया बरतलाई वाले आ गए हैं, उनका भी स्वागत है। सभी लोगों का मंच के माध्यम से आदरणीय ब्रजेश भैया का स्वागत है। आप मंचासीन होकर हमारा आतिथ्य ये अपना ही आतिथ्य स्वीकार करें। आदरणीय चंदन भैया सरपंच छड़देपुर निर्वाचित निर्विरोध अध्यक्ष है। हमारे बीच में पूर्व बंदी अध्यक्ष पथरिया आदरणीय खरग्राम भैया आ गए हैं। उन अब अनुरोध करूंगा कि अमोल पटेल जी और वीरेंद्र आदरणीय मलैया जी का स्वागत करें। स्वागत की 146वीं जो जयंती आयोजन की गई है उसके मुख्य अतिथि हैं जो आदरणीय केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह जी पटेल का पुष्पहार द्वारा स्वागत करें। ये उनका व्यक्तिगत मीडिया की ओर से आदरणीय शर्मिया जी से अनुरोध होगा कि वो मंचासीन होकर हमारे विशिष्ट आतिथ्य को स्वीकार करें। आदरणीय परम भैया, हमारे बीच में चटन भैया बैठे हुए हैं, निश्चित रूप से द्वारका भैया, सभी लोगों के एक समन्वित प्रयास से हम कार्यक्रम को सफलता की ओर बढ़ा रहे हैं। चलिए कार्यक्रम में अतिथियों को यथास्थान विराजमान के बाद हम अगली श्रृंखला पर जाएं। अतिथियों के स्वागत की श्री रामकरण पटेल जी स्वागत करेंगे। आदरणीय विधायक हटा पीएल तंतुआ जी का, आदरणीय धर्मेंद्र भैया का, श्री दिनेश पटेल कुआ का और महेंद्र पटेल जी का। अब मैं हर्षचंद्र आदरणीय के समाज के अध्यक्ष बीच में सम्मानीय पथरिया विधायक मैडम रामबाई जी उपस्थित हो गई हैं। तहे दिल से उनका स्वागत है। मैं टीम से कहूंगा उन्हें मंचासीन करने का कष्ट करें। माया पटेल जी से अनुरोध करूंगा कि वो विधायक पथरिया विशिष्ट आतिथ्य स्वीकार करने वाले आदरणीय दामोदर दादा का स्वागत करेंगे। कोई जाकर सरदार पटेल जैसा यशस्वी तेजस्वी महानायक इस देश की धरती पर पैदा होता है। सरदार पटेल हम सबको बहुत कुछ सिखा के गए हैं। अभी हमारे वक्ता बता रहे थे कि 565 रियासतों का एकीकरण करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वो वास्तव में अर्जुन पटेल जी जिन्होंने स्वागत गीत गाया, मैं उनका भी आभार प्रदर्शन करता हूं और सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि कृपया भोजन व्यवस्था रखी गई है, भोजन करके जाएं। हमारे कुर्मी छत्तीस जिला समाज जिला दमोह के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आपकी उपस्थिति के लिए हम सदैव आभारी रहे। लेकिन बोलने की अपनी शैली और देखने का अपना दृष्टिकोण ये सदैव अलग अलग होता है। लेकिन एक समृद्ध मंच है और सदैव और सरदार पटेल के लिए चरणों में समर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि का ये गुलदस्ता
कुर्मी समाज ने तैयार किया है, इसलिए मैं जिला कुर्मी समाज को पूर्ण को हृदय से धन्यवाद देता हूं। निमित्त कोई ना कोई तो बनेगा, ये जातिवाद नहीं है, ये मंच है। कुर्मी समाज ने मंच सजाया और सबको बड़े मन से आमंत्रित किया, क्योंकि सरदार पटेल के लिए उनके चरणों में नमन करने का यही तरीका हो सकता है। उससे हमको बधाई देनी पड़ेगी। कुछ लोगों के मन में ये बात हो सकती है, लेकिन समाज अपने नेतृत्व पर गर्व करता है, देश अपने नेतृत्व पर गर्व करता है। ये आजादी का 75वां वर्ष शुरू हो गया, 15/10/2022 को पूरा भी हो जाएगा, लेकिन हमें स्वीकार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने जवाबदेही के साथ कहा था, कुर्बानी तो बहुत लोगों ने दी, लेकिन उन्हें इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए। इस कड़वे सच को कोई इनकार नहीं कर सकता। सरदार पटेल की शख्सियत, उसी शख्सियत में एक नाम है। पटेलिया जी कह रहे थे ना, वो गांधी के सामने झुके, ना नेहरू के सामने झुके। अगर वो झुके तो अपने विचार और भारत माता के चरणों में झुके, किसी और के सामने। ये पुस्तक छोटी जरूर है जो सबके हाथों में होगी, आप उसमें बोरसाई का उदाहरण जरूर पढ़ना। काम करने के लिए हमें प्रेरणा कहां से लेनी, ये हमें तय करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि हम पीछे रह गए, पीछे हम अपनी समझ के कारण रह गए। ईश्वर ने कोई कमी आपके साथ नहीं की है। 2 चीजें भगवान ने सबको दी है। पहली चीज होती है नियत, और दूसरी चीज होती है विवेक। हम सबके पास में नियत में किसी में सकारात्मकता होगी, किसी में नकारात्मकता होगी। हर व्यक्ति जानता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो तीसरी चीज होती है वो है संसाधन, वो ईश्वर ही देता है। ये मेरी मान्यता है और दृढ़ मान्यता है। कृपया भोजन करके सरदार जाएं। वल्लभ भाई जी पटेल जी के 146 सभी बहनों से भी मेरा निवेदन है क्या संदेश? कि भोजन करके ठीक जाएं। है, और ये गलती है नेशन को इंटीग्रेशन करने में मैं समझता हूँ इस देश में अगर किसी को सबसे बड़ा हाथ है, श्रेय है, तो सरदार पटेल का है। और यहाँ पर सब लोग मिलकर उनकी प्रतिमा लगा रहे हैं, बहुत अच्छा है। सभी लोगों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती के ऊपर सबको मैं बधाई देता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती है, यहाँ पर आप पहुँचे, क्या था? ये आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 146वीं जयंती है, जिसमें समस्त कुर्मी समाज ने मंच सजाया और समस्त वर्गों के लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। और मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और आशा करती हूँ कि उनके उनकी जो गाथा है उसे रोज़ ही दोहराई जाए, रोज़ उनके विचार अपने मन में रखे जाएं। जैसे हमारे प्रहलाद पटेल जी ने बोला कि कभी किसी के सामने नहीं झुके, वो चाहे कोई भी हो, सिद्धांतों के सामने, भारत माता के सामने ही झुके हैं। तो अगर हम चाहें तो हर व्यक्ति की दृढ़ता अगर वास्तव में पहला हमारे आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी हो, तो हर कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन उनके जैसे काम हम जरूर कर सकते हैं। तो आज मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। और इस जयंती में जितने भी लोग उपलब्ध हैं, हालांकि मुझे दुख इस बात का है कि इसमें आज बहुत बड़ी समाज है, बहुत दमोह जिले में, लेकिन सर्व समाज के लोग उपस्थित हैं, तब जाके ये इतने दिख रहे हैं। गांव से ना महिलाएं निकली, ना पूरे कुर्मी समाज निकले। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी अगली बार ये जयंती मने तो इस प्रांगण में लोग बने ना, इतनी मात्रा में इकट्ठे हों और जयंती मनाई जाए।
आज जो आयोजन हुआ है इस मेले का हुआ, लौह पुरुष के चरणों में नमन 146वीं जयंती पर जिला कुर्मी क्षत्रिय महासभा ने जो गुलदस्ता आज मंच पर बनाकर सरदार पटेल जी के चरणों में अर्पित किया है, वो महान व्यक्तित्व, विराट सामर्थ्य के धनी सरदार पटेल के लिए बिल्कुल योग्य श्रद्धांजलि है। ये स्थान जिसमें उन्होंने सभी पार्टियों वर्गों के लोगों को बुलाकर एक भव्यता के साथ में जो कार्यक्रम किया, मैं जिले के अध्यक्ष राजेंद्र जी का और जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय शिवचरण जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। लोग आए हैं।